नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। अंधेर नगरी चौपट राजा, हिंदी के महान साहित्यकार भारतेंदु हरीशचंद्र के सबसे मशहूर नाटक की ये लाइन हिंदी पट्टी की कहावत के तौर पर हर कोई जानता है। जानते हैं उस नाटक में क्या था? अगर अंधेर नगरी हो तो न्याय अंधा हो जाता है, तर्कहीन हो जाता है। आज इस कहावत की याद मुझे इसलिए आ गई क्योंकि हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री का समोसा कोई खा गया। सीआईडी जांच बैठ गई इस मुद्दे पर। सीआईडी जांच में इंस्पेक्टर रैंक की एक महिला अधिकारी को दोषी भी बता दिया गया और इस जांच रिपोर्ट पर एक अधिकारी ने पूरे मसले को सरकार विरोधी घोषित कर दिया और 3 पेज की ये रिपोर्ट भी आई है। ये रिपोर्ट सामने आई तो बीजेपी ने हंगामा खड़ा कर दिया। अभी 1 महीने पहले हिमाचल में ही टॉयलेट टैक्स को लेकर राहुल गांधी के गवर्नेंस मॉडल पर सवाल उठे थे। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस ने गवर्नेंस को मजाक बनाकर रख दिया है। बीजेपी के नेता मीम साझा कर रहे हैं। इजराइल हैज मोसाद, इंडिया हैज रॉ, कांग्रेस सुक्खू हैज समोसा इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, SID। कमाल है भाई। समोसा जांच के बाद हिमाचल सरकार की ओर से डैमेज कंट्रोल की कोशिश की गई। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, यह दुर्व्यवहार की जांच है। जब से कांग्रेस के 40 विधायक बने, बीजेपी इस तरह की कंट्रोवर्सी कर रही है। अरे भाई, समोसा फ्रॉड में अब असेंबली की स्ट्रेंथ का सवाल भी उठ गया। उधर ये दलील भी दी गई है कि सीआईडी जांच नहीं, सीआईडी की विभागीय जांच थी। अरे भैया, जांच तो थी ना, लेकिन डीजी सीआईडी की टेंशन ये है कि रिपोर्ट लीक कैसे हो गई, वो इसे देखेंगे। इस पर एक और जांच होगी। सवाल पब्लिक का है कि टॉयलेट टैक्स के बाद समोसे की जांच के इस मसले को लेकर क्या गवर्नेंस का मजाक बनाने का बीजेपी का आरोप दमदार है? अगर सीआईडी ने दुर्व्यवहार या अनुशासनहीनता की ही जांच की तो फिर यह मसला सरकार विरोधी कैसे घोषित किया गया? इस बीच जब बीजेपी कांग्रेस सरकारों में गवर्नेंस मॉडल पर सवाल उठा रही है तो मुझे याद दिलाना पड़ेगा कि हाल ही में खुद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह चिंता जताई थी कि जितना निभा सके चुनावों में उतनी ही गारंटी दे। लेकिन आप सबको पता है कि राहुल गांधी ने हरियाणा में 50,000 लोगों को नौकरी दे सकने वाली जलेबी फैक्ट्री का सपना दिखाया था। क्या नरेंद्र मोदी से सत्ता की बागडोर छीनने के लिए राजनीति को हल्का समझ लेने के साइड इफेक्ट सामने आ रहे हैं? चीफ मिनिस्टर का समोसा खाओगे तो क्या सरकार विरोधी कहलाओगे? अंधेर नगरी चौपट राजा, क्या इसलिए समोसे पर बज गया बाजा? सवाल पब्लिक का आज यही है। हाल ही में हिमाचल की सरकार सरकारी अधिकारियों की सैलरी समय पर ना देने को लेकर सवालों के घेरे में आई थी। इसी के बाद अब वापस हो चुका टॉयलेट टैक्स जैसा कदम उठा, तब भी ये कहा गया था कि भाई हमने लगाया था पर वापस ले लिया, आप काहे मुद्दा बना रहे हैं। आज फिर इस मुद्दे पर कहा गया है कि ये रिपोर्ट क्यों लीक हो गई। 21 अक्टूबर को शिमला में सीआईडी मुख्यालय में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के दौरे को लेकर ऑर्डर किए गए 21 समोसों और 2 केक का कुल बिल 5,500 रुपए था। ये आइटम विशेष तौर पर एक 5 स्टार होटल से मंगवाए गए थे, लेकिन मुख्यमंत्री की बजाय आईजी कार्यालय में बैठे 10-12 लोगों को चाय के साथ बांट दिए गए। किसी ने सोचा ही नहीं कि मुख्यमंत्री के लिए समोसे आए हैं, उन्हें भिजवा दिए जाएं। 10-12 लोगों ने ही खा लिए। बेशक ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि मुख्यमंत्री के प्रोटोकॉल का ध्यान रखने में किससे चूक हुई। सवाल जायज है, लेकिन क्या ये सरकार विरोधी था?
क्या ये इस बात की साजिश हो सकती है कि हिमाचल में कांग्रेस के 40 विधायक हैं और बीजेपी सरकार तोड़ना चाह रही है? सुनिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का ये बयान। सर, भाजपा ये जा रही है कि आप समोसे की बात कर रहे हैं। धन्यवाद। क्या जरूरत थी हिमाचल में सर इस तरीके की राजनीति पे? ऐसी कोई बात नहीं सर, आपने बस सीआईडी इन्वॉल्व हो गई मतलब? नहीं वो मिसबिहेवियर पर इन्वॉल्व हुई। खबर आप समझते की चला रहे हैं, ऑफिसर्स ने मेरे ख्याल वही करेंगे। बड़ी बचकाना बात कर रहे हैं और बचकाना बातों से बचना चाहिए। बीजेपी वालों को ये पूछना चाहिए कि जब से कांग्रेस की सरकार के वहाँ 40 विधायक बने हैं तब से कोई ना कोई स्टोरी वो करते ही रहते हैं। अब ये बचकाना बात है। बचकाना बात बीजेपी ने उठा दी। अरे भाई, समोसों पर जब जांच बिठाई गई वो बचकानी थी, या इसे सरकार के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी बताई गई, क्या ये बचकाना नहीं था? खैर, मुख्यमंत्री को चिंता उनकी सरकार के खिलाफ बीजेपी के कथित साजिश की है और अधिकारियों की चिंता ये है कि रिपोर्ट लीक कैसे हो गई। भाई, इन बयानों को भी सुन लीजिए। वहां पर उन्होंने खाने के लिए मंगाया। हमारे मुख्यमंत्री हेल्थ इश्यूज को लेकर बाहर का कुछ खाते भी नहीं है। अगर वो सामान उन्होंने उनके स्टाफ को खिला दिया, ये उनका इंटरनल मामला है और उन्होंने विभाग ने अंदर जानकारी ली है, उसकी इंक्वायरी की है, इंटरनल इंक्वायरी कि क्या हुआ इस एपिसोड में। ये इतनी सी बात है। लेकिन इसको सीआईडी से इसलिए जोड़ा गया क्योंकि वो जो कार्यक्रम था वो सीआईडी का था। कोई सरकार ने या किसी ने कोई सीआईडी इंक्वायरी इस पे इनिशिएट नहीं की है। देखिए, ये लिखित में रिपोर्ट आ गई, जबकि हमने पता करने के लिए कहा था और पता करना भी चाहिए चीज़ों का, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन का मैं हेड हूँ। मगर अब ये कैसे लीक हुई, क्या हुआ, ये इंटरनल मैटर सीआईडी का, हम उसको देखेंगे। इन बयानों को सुनकर क्या ये नहीं लगता कि सारी कोशिश यही है कि किसी तरह डैमेज कंट्रोल हो जाए और बला छूटे? जबकि चिंता क्या होनी चाहिए? क्या ये सवाल हिमाचल सरकार के सिस्टम को खुद से नहीं पूछना चाहिए कि राहुल गांधी के विजन से चल रही सरकार में सरकारी मशीनरी का हाल ऐसा क्यों है? टॉयलेट टैक्स और समोसा इन्वेस्टिगेशन के ये मामले सरकार को दिशाहीन नहीं दिखाते? ये संकेत क्या नहीं देते लोगों को? इस बीच आज जब सोशल मीडिया पर बीजेपी समोसा इन्वेस्टिगेशन के मसले से कांग्रेस के गवर्नेंस मॉडल को घेर रही थी, तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी राहुल गांधी के खटाखट मॉडल पर जोरदार हमला किया। सुनिए अमित शाह का ये बयान। खड़गे जी ने कांग्रेस वालों को कहा कि भाई वादा संभल कर करना, जरा हिमाचल में पूरा नहीं हुआ, कर्नाटक में पूरा नहीं हुआ, तेलंगाना में पूरा नहीं हुआ। खड़गे साहब, आप कुछ भी कहिए, आपके जो नेता है ना खटाखट वाले, ऐसा वादा करते हैं जो कभी पूरा ही नहीं होता, पूरा ही नहीं होता। कांग्रेस के अध्यक्ष ही कहते हैं कि कांग्रेस जो वादे करती है वो काल्पनिक है, पूरे नहीं होते। आज सवाल पब्लिक यही पूछ रही है। पहले टॉयलेट टैक्स, अब मुख्यमंत्री का समोसा कोई और खाए तो वो सरकार विरोधी कांग्रेस राज में चल क्या रहा है? कहीं समोसा इन्वेस्टिगेशन तो कहीं कांग्रेस के चुनावी वादे पर खुद खड़गे उठाएं सवाल। क्या ये राहुल गांधी के खटाखट मॉडल का साइड इफेक्ट है? क्या मोदी का विकल्प बनने चली कांग्रेस अपने राज्यों में बार बार हो रही ऐसी गड़बड़ियों पर कोई सबक सीखेगी? ये सवाल आज पब्लिक पूछ रही है और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी, अजय वर्मा जी नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, तारिक खान प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, विवेक श्रीवास्तव राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन मेरा पहला सवाल जाता है सुहेल सेठ जी को, जो मार्केटिंग गुरु हैं। सुहेल सेठ जी, मैं आज आपसे शुरू कर रही हूं क्योंकि आप एक कॉमन मैन है, सिटीजन है, इतने कॉमन भी नहीं है, बड़े आदमी हैं आप, लेकिन ये समोसों की इन्वेस्टिगेशन
इन्वेस्टिगेशन के बारे में आपकी राय क्या है? ये समोसों की गायब होने के पीछे साजिश थी और ये रिपोर्ट जो 3 पेज की रिपोर्ट 25 तारीख को लिखी गई, ये राज्य के गुप्तचर विभाग के अधिकारी ने बनाई है, गुप्तचर विभाग। और इसमें कहा है ये कॉन्स्पिरेसी है सरकार के खिलाफ, सरकार विरोधी हरकत है समोसा गायब हो जाना। क्या सोचते हैं आप इसके बारे में? मैं आपको क्या बोलूं, मुझे तो अब हंसी भी नहीं आ रही, अब तो पीड़ा है। क्योंकि अगर एक प्रांत हिमाचल प्रदेश समोसों को लेके इतने घेरे में पड़ जाए तो मैं तो हिमाचल के जो सिटीजन्स हैं उनकी चिंता मुझे बहुत लगी हुई है। क्योंकि देखिए, ये जो भी पुलिस ऑफिसर्स थे उनको आपने इंक्वायरी में बैठाया कि भाई समोसे गए कहाँ। अब समोसे किसी के ना किसी के तो पेट में ही गए होंगे ना। आप डॉक्टर्स को भी इन्वॉल्व कर लेते, आप फोरेंसिक साइंसेस को भी इन्वॉल्व कर लेते, आप समोसा मॉर्टम चलाइए इंस्टेड ऑफ पोस्ट मॉर्टम। आई मीन, ये लोग क्या पागल हो गए हैं? ये पागलपन का पहला सिंबल है कि जब भगवान आपको पागल करना चाहता है या आप पागल हो जाते हैं तो पहली चीज आप ये सब करते हैं कि भाई समोसे गायब हो गए, उस पर आप इन्वेस्टिगेशन करिए। पहले उन्होंने टॉयलेट टैक्स लगाया था। अब ये जो सुक्कू जी हैं, अब सुक्कू जी कहते हैं कि भाई मेरी तबीयत खराब थी, मैं तो समोसे खाता नहीं था। भाई 5,000 रुपए के आपने समोसे मंगवाए, उन समोसों में था क्या? आलू था, मटर था, गोभी थी, क्या था उसमें? सोना था। उसके बावजूद आपने फिर इन्वेस्टिगेशन भी बिठाई। पहला काम तो समोसे को लेकर इतना बात का बतंगड़ बनना ही नहीं चाहिए था। पर ये देखिए, इनकी राहुल गांधी एक साइड पे बोलते हैं कि भाई मैं कॉमन आदमी हूं, हमें लड़ना चाहिए दलितों के लिए, पीड़ितों के लिए, और वहां उनके चीफ मिनिस्टर समोसे मंगवा रहे 5 स्टार होटल से। अरे भाई, इतनी दुकानें हैं हिमाचल में, आप वहां से मंगवाते, और वहां से अगर मंगवाते तो शायद लोग खाते भी नहीं। अब अगर आप 5 स्टार होटल से मंगवाएंगे, लोग भी समझ देंगे भाई समोसे में कुछ ज्यादा जादू होगा, तो चलिए चोरी कर लें। अब हिमाचल प्रदेश में ये स्थिति आ गई है कि लोग समोसे चोरी करने लग जाएंगे। अरे मैं आपका समोसा ले लूंगा, मैं अजय वर्मा जी का समोसा ले सकता हूं, पर मैं ये थोड़ी कहूंगा कि अजय वर्मा जी मैंने आपका समोसा ले लिया, अब आप पुलिस इंक्वायरी बिठाइए। इसीलिए तो वहां लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, क्योंकि ट्रैफिक उनसे होता नहीं। शिमला की हालत खराब है, ट्रैफिक उनसे होता नहीं, लॉ एंड ऑर्डर होता नहीं। समोसे के पीछे अगर आप भागोगे तो यही होगा हाल। अब ये समोसा जो पॉलिटिक्स उन्होंने शुरू की है, मैं तो हैरान हूं कि अगर कोई बाहर देश का ये प्रोग्राम देख रहा होगा, वो सोच रहा होगा कि या तो ये पैरोडी है या हम लोग सब पागल हो गए। पर वो भी नहीं, हम सब पागल नहीं हो गए हैं। हम सवाल ये पूछ रहे हैं, और अजय वर्मा जी पता नहीं फोन पर क्या ढूंढ रहे हैं। रिपोर्ट आ गई आपके पास? कर रहे होंगे। ये 3 पेज की रिपोर्ट के बाद इससे बड़ी भी रिपोर्ट होगी, क्योंकि कॉन्स्पिरेसी का एंगल है। फोरेंसिक रिपोर्ट, जैसा सुहेल सेठ कह रहे थे, फोरेंसिक रिपोर्ट भी आई होगी। उस पर समोसों पर किसके उंगलियों के निशान लगे हैं, इसका कोई आपके पास ब्यौरा आया है? अजय वर्मा जी, जनता के लिए तो पुलिस है नहीं, जनता को बचाने के लिए पर एक पुलिसमैन मेरे ख्याल से लाखों लोगों के लिए होता है। लेकिन समोसे की छानबीन करने के लिए पूरा डिपार्टमेंट सीआईडी का लगा है, गुप्तचर विभाग लगा हुआ है। मैं पूछना चाहती हूँ, ये गुप्तचर विभाग का मुद्दा है कि समोसे किसके पेट में गए, कैसे चोरी हुए, कितने आए थे, कहां चले गए, ये सीआईडी का मामला है। सीबीआई को ही दे दीजिए, शायद मदद की जरूरत पड़े। क्यों अजय वर्मा जी? नाबका जी, आपका सुझाव मैं जरूर भेजूंगा हाईकमान को कि सीबीआई को दे दीजिए। थोड़ी देर पहले मैं सुहेल सेठ बड़े सोशलिस्ट हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, सामाजिक हैं, बड़े आदमी हैं, उनकी अभी सुन रहा था। लेकिन मैं नाइत्तेफाक रखता हूँ एक बात से, वो जो कह रहे थे सीएम सुक्खू साहब ने कोई समोसे नहीं मंगाए, ये सीआईडी अपने तरीके से। अगर सेठ साहब आप भी वहाँ जाएं, या नाविका जी जाएं, या भंडारी जी जाएं, या कोई भी जाए, तो एक प्रोटोकॉल होता है पुलिस में भी। और ये भारत के इतिहास में खास करके कांग्रेस सरकार की जहाँ गवर्नमेंट है, वहाँ तो ये उसमें छोटा आदमी आए, बड़ा आदमी आए, उसके लिए प्रोटोकॉल में कहीं समोसे, कहीं बिस्किट, कहीं चाय, कहीं पानी,
जैसे भी होता है। तो डिपार्टमेंट ने पहले तो सुक्खू जी ने ना कोई ऑर्डर करे ना सुक्खू जी ने मंगवाया। वो अपने एक प्रोग्राम में एज ए गेस्ट गए थे, वहाँ CID समोसे मंगाए, कुछ और मंगाए, उनका इंटरनल मामला है। नरेश चौहान, देखिए कोई इधर उधर की बात कह दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहली बात तो इस समोसे वाले मुद्दे पर नाविका जैसी सुलझी हुई पत्रकार हैं जो संसार की, उनको डिबेट ही नहीं करनी चाहिए थी। यही हंसी का पात्र है इस हिंदुस्तान में, लोग कह रहे हैं अरे भाई क्या समोसे का है। और मैं विशेषकर इसीलिए आया समोसे की डिबेट में कि मुझे पहुंचना चाहिए कि आखिर इसको रखा गया है तो इसका पार्ट बनना चाहिए। तो ऐसा कोई मुद्दा नहीं है, ना इस पर कोई चर्चा है। जहां तक रिपोर्ट की बात है, मैं बता रहा हूँ, फाइनल कर रहा हूँ जी, जहां तक मैं बता रहा हूँ कि रिपोर्ट की बात है तो CID अपना इंटरनल मामला है, देख लेंगे। भारतीय जनता पार्टी के मानसिक दिवालियापन का घोतक है ये कि उनके पास अभी तक हार की खिसियानी बिल्ली खंबे नोच रही है, हार की खींच उतार नहीं पा रहे हैं। अब वो मुद्दे देख रहे हैं कि ऑपरेशन लोटस को कहां लाया जाए, कैसे लाया जाए। और चूंकि इसका चुनाव अभी ये झारखंड और महाराष्ट्र में भी हारने जा रहे हैं। और अभी कहिए अजय वर्मा जी, समोसों की बात नहीं है, बात यह है कि गुप्तचर विभाग काम क्या कर रहा है ये पता नहीं चलना चाहिए देश की जनता को। मैं पूछना चाहती हूं, खटाखट मॉडल, समोसा मॉडल, जलेबी मॉडल, क्या यही कांग्रेस देना चाहती है देश की जनता को? आपको चिंता है कि ये प्रोटोकॉल का विभाग है। भाई हम बॉयकॉटेड लोग हैं, हमें तो छोड़िए, ऐसी जगह ले जाके मारेंगे जहां पानी ना मिले। आप समोसों की बात कर रहे हैं, लेकिन सवाल इस बात का है कि सरकारें किस लिए होती हैं? लोगों के वेलफेयर के लिए होती हैं या पुलिस वाले समोसे का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वहां बैठे हुए हैं? मैं प्रदीप भंडारी जी आपसे ये पूछना चाहती हूं। और मुद्दा हल्का फुल्का नहीं है अजय वर्मा जी और प्रदीप जी, क्योंकि सुक्खू जी ने खुद ही कहा है कि जब से 40 विधायक हुए तब से बीजेपी इतनी बेताब हो रही है। तो प्रदीप भंडारी जी, आप क्या समोसों से डरते हैं या 40 विधायकों से? जी मैं यहाँ आया हूँ तो आपके यहाँ भी मुझे समोसे लाके रखे गए खाने के लिए। ये भी प्रोटोकॉल आपके यहाँ भी ये रखे, देखिए मेरे बगल में समोसे रखे हैं, अभी प्रदीप जी दिखाएंगे। देखो समोसे यहाँ तो नविका जी, बात मैं अजय जी, बात बहुत सीरियस है। बात ये सीरियस है कि मैं इस वक्त हलवाई की दुकान से मैंने समोसे मंगवाए और एक समोसा मुझे 5 रुपए का मिला, 15 रुपए में मैं एक प्लेट मंगाया। सुक्खू जी की सोच देखिए, और कांग्रेस पार्टी अपने आप को आम आदमी पार्टी कहते हैं, आम आदमी की पार्टी कहते हैं। अजय जी मैं आपको सुन रहा था, अजय जी मैं सुन रहा था, नीचे आ जाइएगा, फिल्म सिटी में आपको खिला दूंगा, रिलैक्स करिए। अब सुनिए तो सही मेरी बात। नविका जी, सोच देखिए मुख्यमंत्री की कि पूरे के पूरे विभाग को यह पता है कि मुख्यमंत्री सिर्फ बड़े से 5 स्टार होटल में 450 रुपए पर प्लेट का समोसा खाते हैं। और यह कांग्रेस पार्टी है जो आम आदमी की बात करती है। एक तरफ दूध के दाम बढ़ाते हैं, मुख्यमंत्री 450 रुपए का समोसा खाते हैं। एक तरफ इनके पास सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है, दूसरी तरफ 450 रुपए समोसा की प्लेट की बात करते हैं। एक तरफ नविका जी 8% क्राइम रेट बढ़ा है हिमाचल प्रदेश के अंदर, पर पूरा का पूरा गुप्तचर विभाग ये सुनने में नहीं है, CID ये नहीं देख रहा है कि भाई क्राइम रेट कैसे बढ़ा है, पर ये देख रहा है कि मुख्यमंत्री जी को इतने बड़े 5 स्टार होटल का जो समोसा है वो कैसे दूसरे एक आम आदमी ने ले लिया। सोच और एक और है नविका जी, सोच ये है कि आप याद करिए आजम खान के वक्त में उत्तर प्रदेश की पूरी सरकार आजम खान की भैंस को पकड़ने के लिए, भैंस गुम गई थी उसको ढूंढने के लिए पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। तो इन्होंने गवर्नेंस को मजाक बना दिया है और इसीलिए इनका खटाखट मॉडल फेल हुआ है। कर्नाटक के अंदर इन्होंने महिलाओं को वादा करा था कि भाई हम गृह लक्ष्मी योजना के तहत पैसे देंगे, महिलाओं को पैसा नहीं दिया इन्होंने। तेलंगाना में किसानों से वादा करा था, किसान वहां आत्महत्या 200 कर रहे हैं। तो इनका पूरा मॉडल मजाक बनाने का हो गया जनता के बीच में। और इसीलिए क्योंकि जो नेता राहुल गांधी को यह नहीं पता कि जलेबी फैक्ट्री में बनती है कि हलवाई की दुकान के अंदर, यह नहीं पता कि टाइटैनिक अटलांटिक ओशन के अंदर डूबा था कि आर्कटिक ओशन के अंदर, उसके मुख्यमंत्री तो अपने नेता को ही समझेंगे। तो ये पूरी जो प्रवृत्ति है राहुल गांधी की प्रवृत्ति है, और कल को कांग्रेस की सरकार आ जाएगी तो राहुल गांधी अपनी जो इन्वेस्टिगेशन टीम है उसको यही ढूंढने में लगाएंगे जो सुक्खू जी आज ढूंढने में लगा रहे हैं। तो आज कांग्रेस ने प्रूव कर दिया। एक मिनट मैं दिखाना चाहती हूं, आज दर्शकों को ये दिखाने। एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट नहीं, 1 मिनट रुक जाइए। मैं ये दर्शकों को ट्वीट दिखाना चाहती हूं और दर्शकों जरूर देखेगा। ये ऊपर कांग्रेस का ट्वीट है। कांग्रेस कह रही है समोसे भी महंगे हो गए बीजेपी के राज में। 7 रुपए से कांग्रेस के राज में 7 रुपए में थे, अब 15 रुपए के हो गए हैं। ये कांग्रेस का ट्वीट है, ये कांग्रेस का ट्वीट है। अब
अजय वर्मा जी समझाना चाह रहे हैं मुझे कि समोसे पर ये तो इतना हल्का फुल्का सब्जेक्ट है, आप काहे डिस्कस कर रहे हैं। विवेक श्रीवास्तव जी, सवाल समोसे का नहीं है। समोसे की बात ये उठाएं तो ठीक है, समोसे की बात हम उठाएं जिस पर गुप्तचर विभाग सीआईडी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। इसे बिल्कुल मुझे तो लगता है कहीं इस पे वो लगी ना जाए कोई धारा टेरर की, क्योंकि इसमें लिखा है ये सरकार के विरोध का कदम है। और ये 3 पेज की रिपोर्ट भी आई है जिसमें अधिकारी कह रहे हैं कि भाई 10-12 लोग खा गए, एक महिला अधिकारी को इसके लिए रिस्पॉन्सिबल भी पाया गया। ये मुद्दा सीरियस नहीं है? इतना सीरियस है कि सुक्खू साहब तो विधायकों तक पहुंच गए। अब देखिए मैडम, आपको सुक्खू साहब के खाने पीने पे भी ऐतराज है, अब आपको उसमें भी ऐतराज है, प्रदीप भंडारी को इसमें भी ऐतराज है कि समोसे ना खाओ। अरे भाई, वो एक फंक्शन में गए थे, पुलिस वालों का सीआईडी वालों का फंक्शन था, जो होस्ट था उसने कुछ ऑर्डर किया मुख्यमंत्री के लिए और वो चीज अचानक मिसिंग रही, किसी और ने खाई, फेंका, क्या हुआ। तो अब वो जो मेहमान था वो कम से कम पता तो करेगा ना कि क्या हुआ। तो उन्होंने अपनी एक इंक्वायरी करी, ना सुक्खू जी ने ऑर्डर किया, ना सुक्खू जी ने इंक्वायरी ऑर्डर करी, ना सुक्खू जी का इससे कोई लेना देना। अब आप ये मुझे बताइए, प्रदीप भंडारी जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, 450 रुपए के कह रहे हैं 1 प्लेट समोसे, आप कह रही हैं 5,500 रुपए खर्च हुआ। कौन सी सीआईडी इंक्वायरी समोसे के लिए इसके पहले बताइए। अगर आप जाएंगे कोई फंक्शन के अंदर और अगर आपको 450 रुपए का समोसा नहीं मिलेगा तो क्या पुलिस में इंक्वायरी एफआईआर रिपोर्ट करेंगे? ये सोच क्या विवेक आप जी? बता दीजिए, ये मैं समोसा लेके आया हूँ, अगर मैंने आपको ये समोसा छोटा सा खिलाया मेरे पे एफआईआर कर देंगे। अरे सुन तो लीजिए, बड़ा होगा ना प्रदीप, उनका समोसा बड़ा होगा, आप सुनिए, किसी पे एफआईआर नहीं हुई है, छोटा है। विवेक श्रीवास्तव जी इंटरनल इंक्वायरी थी, चलिए मान लेते हैं इंटरनल इंक्वायरी थी, और उनके यहाँ कौन खा गया? पहले तो सीआईडी डिपार्टमेंट चल के ऐसा रहा है कि जहां समोसे आते हैं लोग उन पर लपक कर पड़ जाते हैं, ऐसे तो सीआईडी डिपार्टमेंट चल रहा है। नहीं देखिए, अरे भाई, अब भाई 10 प्लेट समोसे थोड़ी ना सुक्खू साहब अपने लिए ऑर्डर करेंगे। अगर प्रदीप भंडारी जी के फाइनेंशियल कैलकुलेशन को मैं मान लूं कि 450 रुपए की 1 प्लेट समोसा था, 5,500 रुपए खर्च हुए, तो क्या ये कहना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री ने अपने लिए 10 प्लेट समोसे ऑर्डर कर लिए और 2 केक ऑर्डर कर लिया? मेरी पीड़ा इस बात की है कि आपने मुझे तो शक होता है क्यों ऑर्डर करी। मैं कह रहा हूं अगर मुख्यमंत्री समोसा नहीं खाए, कचौड़ी खा ले तो क्या दिक्कत हो गई? जो मेहमान था, आपकी सोच कैसी है कि आप एंटी गवर्नमेंट एक्ट कैसे कह रहे हैं इसको? अब आप बीजेपी के समोसे की इन्वेस्टिगेशन एंटी गवर्नमेंट एक्ट कैसे हो सकती है? आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं, मैं आपके घर गया, सुनिए, आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं, मैं आपके घर गया, आपने मेरे लिए कुछ मंगवाया जो शायद आपके सर्वेंट ने खा लिया, तो आप तहकीकात करेंगे ना? नहीं, तो कल ये थोड़ी ना करेगा, देखिए बीजेपी का प्रवक्ता 5 समोसे ढूंढ रहा है, नहीं करूंगा, ये थोड़ी ना बोला जाएगा। सीआईडी इंक्वायरी नहीं करूंगा और एंटी गवर्नमेंट एक्ट कैसे हो गया? भाई वो सीआईडी बोल तो होस्ट, पुलिस वाले होस्ट थे। विवेक जी, एंटी गवर्नमेंट समोसे आप ही ने चुराए होंगे, मुझे तो आप पे शक हो रहा है, आप वही रहे होंगे। नहीं, माफ कीजिएगा विवेक श्रीवास्तव जी, अब कम्युनिस्ट लोग जो इक्वालिटी की बात करते हैं वो सर्वेंट, मास्टर, ये सब कहने लगे, तो मुझे आइडियोलॉजी पर शक होता है। और अजय वर्मा जी को मैं बताना चाहती हूँ, कहते हैं मुद्दा हल्का है समोसों का, नारा है भाई आपके अलायंस पार्टनर का, इंडिया अलायंस का, जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगा बिहार में लालू। हल्का सब्जेक्ट है। अजय वर्मा जी भूल गए हैं वो जमाना। नाविका जी, 2024 की बात करिए, एंटायर पॉलिटिकल साइंस के जमाने की बात करिए, 2024 की बात करिए, तो 2014 के बाद तो भारत ही उदय हुआ है। भाई साहब, 2024 की बात कर रही हूँ, रिपोर्ट गुप्तचर विभाग की रिपोर्ट 2024 की है, फिर इस पर क्यों दिक्कत हो रही है आपको? आप कह रहे हैं हल्का टॉपिक है, इसमें जांच करानी पड़ेगी हमको, हमें इसमें जांच करानी पड़ेगी कि भाजपा के आईटी सेल या भाजपा के लोग इसके पीछे तो संलिप्त नहीं है,
उनका ये एजेंडा है। आप नहीं समझ रही है नाविका जी, हिंदुस्तान में अब हम एक जांच कराएंगे गुप्तचर विभाग से कि इसके पीछे कोई भाजपा की लॉबी तो काम नहीं कर रही है ताकि वो मुद्दे को कनेक्ट करे। अब प्रदीप भंडारी जी देखिए, समोसे आपके यहाँ से मिले और ये कह रहे हैं 5 रुपए के लेके आए हैं। भाई कितना झूठ बोलेंगे अजय वर्मा जी। और 21 समोसे नाविका जी आपने बताए और 450 से जोड़ लीजिए अजय वर्मा जी तो 9000 के हो गए। अजय वर्मा जी, अजय जी मैं आपसे एक 10 सेकंड, आपने केवल 5,500 रुपए का बिल बताया है और प्रदीप भंडारी जी यहाँ बैठ के 9,000 रुपए 9,000 मैंने नविका जी, टोटली अजय वर्मा जी इतना झूठ मत बोलिए, मेरी बात सुनिए, मुझे बताइए। अब थोड़ी सी प्रदीप भंडारी की भी सुन ले। आपने जो कहा 9,000 का हिसाब कहां से आया प्रदीप जी, बताइए। नविका जी मैंने 9,000 नहीं, मैंने 4,500 बोला। एक प्लेट की समोसा 450 की, इन्होंने 3 बॉक्सेस ऑफ समोसा ऑर्डर किया है। ये मैं पढ़ता हूं इनकी रिपोर्ट से, ये सुनिए इनकी बात। उपरोक्त 3 बॉक्सों को सीएम साहब के आने के बाद इंस्पेक्टर पूजा द्वारा इसके पास भेजा जाने पर इसकी मौजूदगी में ये बॉक्स खोले गए। 3 बॉक्सेस समोसा। बात यह है कि एंटी गवर्नमेंट एक्ट कैसे हो सकता है? अगर मुख्यमंत्री सुक्खू के अलावा किसी और ने उनका समोसा खा लिया तो सरकार विरोधी कैसे हो गया? ये तो एंटी आम आदमी सोच हो गई है। ये चिदम्बरम जी ने कहा था एक समय में कि आइसक्रीम नहीं खा सकते। आपकी मानू या भंडारी जी की मानू, आपने कहा 21 समोसे थे, पेस्ट्री थी, वो भाई साहब अजय वर्मा जी, दुविधा की कोई जरूरत नहीं है, दुविधा की कोई जरूरत नहीं है। मैं पूरा का पूरा इस रिपोर्ट से पढ़कर बता देती हूँ। हम उसी नंबर पर जाएंगे जो रिपोर्ट, आफ्टर ऑल ये गुप्तचर विभाग ने, सीआईडी ने पूरी इन्वेस्टिगेशन की है, हम उसकी रिपोर्ट पर जाएंगे। ये तो 16 आने सच है ना। और इसमें लिखा है 5,500 के आए थे समोसे और ये समोसे रेडिसन होटल से मंगवाए गए थे, किसी नुक्कड़ की दुकान से नहीं मंगाए गए थे, रेडिसन होटल की दुकान से मंगाए गए थे। यहाँ होटल का नाम भी लिखा हुआ है और यहाँ ये लिखा है कि किस तरह से 10-12 लोग मिलकर खा गए, मुख्यमंत्री तक पहुंचे नहीं। समोसे थे, ये कीमा समोसे थे या आलू के समोसे थे या चिकन समोसे? अब ये तो मुझे पता नहीं, सुक्खू जी वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है, मैं नहीं जानती। सवाल इस बात का है कि उनके, एक मिनट अजय वर्मा जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि उनके जो पीआर हेड हैं हिमाचल सरकार के, वो कह रहे हैं कि उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती तो हमेशा उनके लिए अलग से मंगाया जाता है। अब मैं ये नहीं जानती उनके डॉक्टर ने क्या कहा है, पर समोसे अगर किसी की तबीयत खराब हो वो खाना भी चाहे, उनके लिए मंगाने भी नहीं चाहिए। समोसे थोड़ा उस कैटेगरी में आते हैं। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ, हमारे भाई बैठे हैं समाजवादी पार्टी से, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ तारिक खान भाई, आपके यहाँ तो, आपसे तो क्या ही पूछूं समोसे का हाल, आपके यहाँ तो पूरी क्राइम ब्रांच लगी थी आजम खान की भैंसें ढूंढने के लिए। तो कहीं भैंसें गुम जाती हैं, कहीं समोसे गुम जाते हैं। जनता के लिए क्या सेवा करेंगे आप? क्योंकि आपकी अपनी कहानी भैंसों की, समोसों की खत्म नहीं होती। जनता के लिए आप क्या करेंगे? देखिए, समोसा की कहानी तो अब स्टार्ट हुई है और मैम केक भी था ना। अब इतना समोसा हो गया है तो मुझे खाने का मन करने लगा है, मगर थोड़ा केक भी कहिए, उसमें केक भी पर वो चोरी हो गए। अगर खाने का मन कर रहा है तो कोई मदद नहीं हो सकती, चोरी हो चुके हैं समोसे। मैंने कहा इतनी बार समोसा बोला गया है कि मुझे खाने का मन करने लगा। अब मैं अगली बात कहता हूं। अब 15 माइक, 20 लाइटें, 25 चेयर ऑर्डर की टाइम्स नाउ ऑफिस के लिए, और वो टाइम्स नाउ ऑफिस में नहीं पहुंची, कहीं और पहुंच गई। आप ही की तरह एक और कोई ऑफिस था। मगर पता है टाइम्स नाउ ने क्या किया? टाइम्स नाउ इज वेरी स्मार्ट। उसने कोई इंक्वायरी नहीं की, नहीं पूछा कि सामान कहां गया, कहां पहुंचा, वो भूल गया और उसने उस सामान को फिर से ऑर्डर कर दिया। वो फिर से कहीं और चला गया मैम, उसने फिर कुछ नहीं पूछा, उसने तिबारा ऐसे कम से कम। टाइम्स नाउ इतना स्मार्ट है कि उसने 1000 बार उसी सामान को बार बार ऑर्डर किया और वो दूसरी जगह चला गया, उसने कुछ नहीं पूछा। वेरी गुड, कोई बात नहीं। ये सिनेरियो है। अगर डिपार्टमेंट पूछ रहा है और मैं पूछता हूं, सीएम का बीच में नहीं, ये मीटर चल रहा है, मीटर चल रहा है मैम, देयर इज अ मीटर, प्लीज टेल हिम टू स्टॉप। एक सेकंड, प्लीज टेल हिम टू स्टॉप। देयर इज अ प्रोटोकॉल। मैं कह रहा हूं सीएम के लिए कुछ खाने के लिए आया था, वो कहीं और चला गया,
या उनको उसकी जगह कोई और खाना दिया जा सकता था जिससे उनकी जान को खतरा हो सकता था? इंक्वायरी तो बनती है मैम। उस वो डिब्बे कहां गए अगर सीएम के लिए आए थे? ये विभाग की जिम्मेदारी है। अगर वो इंक्वायरी कर रहा है, इतनी बातें हो रही है, समोसा समोसा, केक केक केक। अभी सीएम की जो स्क्वाड, यूपी सीएम का स्क्वाड चलता है, उसमें 3 मरतबा ब्रीचेस हुई। बड़ा मामला, एक सेकंड होल्ड ऑन, बड़ा मामला बनाया गया। बार बार कहा गया कि सीएम की सिक्योरिटी में कोई नहीं आना चाहिए। गोरखपुर में हुआ, बाराबंकी में हुआ, एक चिंता आ गई। अभी तक तो विधायकों का 40 विधायकों का हिसाब किताब चल रहा था। अब जान की खतरे की बात आ गई। बाप रे बाप, ये कॉन्स्पिरेसी बढ़ती चली जा रही है। और टाइम्स नाउ क्या ऑर्डर कर रहा है उस पर बहुत आपकी नजर है। टाइम्स नाउ प्राइवेट कंपनी है। मैं आपको बता दूं, टाइम्स नाउ प्राइवेट कंपनी है। ये टैक्स के पैसे से कुछ नहीं मंगाती। हमारा अंदर का ऑडिट है। आप हमें हमारे हाल पर छोड़ दे। लेकिन पब्लिक की सेवा करने के लिए, पब्लिक की सेवा करने के लिए जो डिपार्टमेंट्स बनाए हुए हैं, जो खटाखट मॉडल है, वहां क्या चल रहा है आज देश और दुनिया यही देख रहा है। प्रदीप भंडारी, आप मुझे बता दीजिए, सीआईडी डिपार्टमेंट, गुप्तचर विभाग, ये सब पब्लिक की सेवा के लिए बने हैं या समोसे की तहकीकात के लिए? नविका जी, इन्होंने सीआईडी को चेंज करके समोसा इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट कर दिया है। मैं पूछ रहा हूं, अगर मुख्यमंत्री का समोसा किसी आम आदमी ने खा दिया तो वो सरकार विरोधी अजय जी, आपका नाम प्रदीप नहीं, आप सुनिए ना 30 सेकंड, सुनिए 30 सेकंड। अजय जी, सरकार विरोधी साजिश कैसे हो सकती? नविका जी, प्रोटोकॉल होता है। और दूसरी मेरा सवाल है कि ये लोग जनता के... अजय जी, आज मैं स्टूडियो में नहीं हूं, इसीलिए एक एक करके बात करें ताकि सबकी बात सामने आए। प्रदीप जी पहले, और मैं किसी के बीच में नहीं बोल रहा। मैं आपको पूरा समय दूंगी काउंटर करने का, प्लीज। यहाँ कुछ चोरी नहीं होने वाला। मेरा नविका जी, मैं सिर्फ 5 बातें बोल रहा हूं। पहली, कि इन्होंने सीआईडी को बना दिया है समोसा इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। दूसरी, अगर किसी आम आदमी ने मुख्यमंत्री का 450 रुपए का समोसा खा लिया तो वो सरकार विरोधी साजिश में कैसे हो सकता है? वो एंटी गवर्नमेंट एक्ट कैसे हो सकता है? तीसरी, इनकी प्रायोरिटी देखिए, 40 करोड़ का शीश महल इनके नेता बनाते हैं देश जनता के पैसे से। 8,400 करोड़ रुपए का जहाज लेके आएंगे, आजम खान पहनेंगे, मफलर पहनेंगे, रखेंगे, 10 लाख का सूट पहना जाएगा, और तब आप चर्चा नहीं करेंगे मित्रों। अच्छा अजय जी, मुझे बताइए 8,400 करोड़ के जहाज लेके देश के प्रधानमंत्री चलेंगे, साइकिल से बताइए, गाड़ी भी बड़ी वाली लेके आएंगे। अजय जी, ये समझ में नहीं आता। 10 लाख का सूट आज तक समझ में नहीं आया। अजय जी, क्या साइकिल से अमेरिका जाएंगे? क्या फ्लाइट से जाएंगे? कैसी बातें कर रहे हैं आप? खराब हो गए थे, कैसी बातें कर रहे हैं आप? जवाब दे दीजिए। सरकार विरोधी, आप समोसा खाओ। 8,400 अजय जी, आप समोसा खाओ कम से कम, जो है आपको थोड़ा समझ में आएगी। ये बताना चाहता हूं नाविका जी कि मुख्यमंत्री की सिक्योरिटी का अजय जी, आप समोसा खाइए। नहीं, आप पहले समोसा खा के दिखाइए। आप समोसा खा के दिखाइए। होता है, हो सकता है कि समोसे में समोसा नहीं खाना गलत है, लोगों ने कुछ मिला दिया हो। अच्छा, ये चेक करने के लिए समोसा खा के दिखाइए। सीआईडी की जिम्मेदारी है, पक्ष में तो समोसा मुख्यमंत्री एक प्रोटोकॉल में होते हैं और सीआईडी की जिम्मेदारी है कि आखिर इसमें क्या, और मुख्यमंत्री ने तो कोई ऑर्डर करे नहीं थे और उनकी तबीयत खराब, खाते भी नहीं है। बहुत सही कहा आपने, बहुत सही कहा आपने अजय वर्मा जी। अब मैं मामले की सीरियसनेस को समझ रही हूं और सरकार विरोधी क्यों चार्ज लगाया गया, ये मैं मामले की सीरियसनेस को समझ रही हूं। लेकिन सुहेल सेठ जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, अगर ये मुख्यमंत्री की सिक्योरिटी का मुद्दा है तो लोग मीम्स बना रहे हैं, पूछ रहे हैं सिर्फ समोसे के लिए जांच बैठाना जायज नहीं, चटनी के लिए भी बिठानी चाहिए। बात तो जायज है। मेरे ख्याल में यहाँ ये बहुत सीरियस मुद्दा है। मैं बहुत सीरियस इश्यूज रेस कर रहा हूं। नंबर 1, ये तेल में तला था या घी में? क्योंकि इसकी भी बहुत इंपॉर्टेंस है। क्योंकि अगर घी में बना था तो शायद सुक्कू जी सेफ है। तेल में बना था, कौन से तेल में बना था? सनफ्लावर ऑयल या पाम ऑयल? क्योंकि पाम ऑयल इज डेंजरस। नंबर 2, आलू या मटर या कीमा? क्योंकि अगर कीमा है वो तो नॉन वेजिटेरियन है। आलू और मटर जब मिक्स हो जाए तो वो बहुत बढ़िया है। पर बंगाल में हम लोग आलू के साथ गोभी मिक्स करते हैं, तो ये बंगाली समोसा हिमाचल में कैसे पैदा हो गया? या पूरा आलू और मटर का समोसा था? तीसरी बात, मैंने अभी FBI को एक ईमेल की है
इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। सीबीआई हेडक्वार्टर्स नहीं कर पाएंगे, सीआईडी ने तो समोसे हजम कर ही लिए, अगर उनको समोसे नहीं संभाल सकते वो लोग इंक्वायरी क्या करेंगे? मैं समझता हूं कि अब ट्रंप जी आएंगे और हमें एफबीआई की जांच करनी चाहिए, क्योंकि ये पहला सिचुएशन है इंडिया वर्ल्ड में कि जहां समोसा एक असैसिनेशन वेपन हो सकता था, यहां समोसे की वजह से एक सरकार गिर सकती थी। कभी दुनिया में ऐसे मैंने नहीं सुना कि एक समोसे ने इतनी हलचल मचा दी, या किसी की जान जा सकती थी या किसी की सरकार। तो ये बहुत ही सीरियस मुद्दा है और मैं ये आपसे प्रार्थना करूंगा कि आज के बाद हम समोसे पे बैन लगा दें सब वीआईपीस के लिए, क्योंकि जो समोसा इतना खतरनाक हो सकता है अब हमें मालूम पड़ा है। बिल्कुल। और अब ताजा एक स्टेटमेंट आया है सीआईडी का, और ये डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की ऑफिस से आया है। ये मैं आपके सामने रख दूं। स्टेटमेंट ऑफिशियल रिलीज किया है क्योंकि मुद्दा इतना सीरियस है। अजय वर्मा जी, आप इसकी सीरियसनेस को समझ नहीं रहे। और इसमें लिखा है, खुद उन्होंने माना है, इट हैज कम टू द नोटिस ऑफ दिस ऑफिस दैट सोशल मीडिया एंड मीडिया आर रनिंग सम रिपोर्ट रिलेटेड टू इंटरनल मैटर ऑफ सीआईडी। तो मान रहे हैं कि रिपोर्ट है, इंटरनल मैटर की है। और इसमें कहा दैट इट वाज पॉइंटेड आउट बाय वन ऑफ द ऑफिसर्स के बाहर से रिफ्रेशमेंट मंगाए गए थे फ्रॉम द टूरिज्म डिपार्टमेंट। मतलब कि सीआईडी ने भी नहीं मंगाए थे, टूरिज्म डिपार्टमेंट को बीच में बुलाया गया था। समोसे जो हैं वो टूरिज्म डिपार्टमेंट ने ऑर्डर किया। तो ये अब मल्टी मिनिस्ट्रीज का मामला हो चुका है। शायद टूरिज्म मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर बनना वो भी हो सकता है कि शायद टूरिज्म मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर के खिलाफ साजिश हो सकती है। टूरिज्म मिनिस्टर ने टूरिज्म डिपार्टमेंट से समोसे मंगवा के इनकी ये सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज करने की शायद कोशिश की हो। अब टूरिज्म मिनिस्टर की भी जांच होनी चाहिए। डीजीपी सीआईडी के ऑफिस में उनकी सेफ्टी अगर इस तरह से रखी जाती है कि समोसे आते हैं टूरिज्म डिपार्टमेंट के, गायब हो जाते हैं, तो भगवान जाने के हिमाचल में कौन ही सेफ है। लेकिन इसके बाद डीजी सीआईडी कह रहे हैं, डीजी सीआईडी पता करना चाहते थे कि ये समोसे चले कहां गए। और फिर आखिरी लाइन जो लिखी है वो बहुत ध्यान देने वाली है। उसमें लिखा है, द सीआईडी इज अ डिसिप्लिन्ड ऑर्गेनाइजेशन। बहुत ही डिसिप्लिन्ड ऑर्गेनाइजेशन है, एंड इट इज एन इंटरनल मैटर ऑफ स्टेट सीआईडी एंड इट हैज नथिंग टू डू विद द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश एट ऑल। तो कितना ही डिसिप्लिन डिपार्टमेंट है। विवेक श्रीवास्तव जी, थोड़ा सा मुझे ये बता दे कि ये अब इंटर डिपार्टमेंटल मामला हो गया है। सीएम ऑफिस है, सीआईडी ऑफिस है, टूरिज्म डिपार्टमेंट है, रेडिसन ब्लू होटल है, और कुछ 10-12 लोग जो फिरौती में ले गए समोसे। जी देखिए इसमें हम जितना मर्जी मजाक कर लें, लेकिन फैक्ट तो है कि अगर चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर कोई भी मिनिस्टर हो, एक कुछ सिक्योरिटी कंसर्न्स हमेशा होते हैं। और अगर इफ ही इज मूविंग अराउंड एंड देयर इज वीआईपी मूवमेंट, वो जलसों में जा रहे हैं, मीटिंग्स में जा रहे हैं, एक पर्टिकुलर प्रोटोकॉल मेरे ख्याल से डिफाइंड है, फॉलो होना चाहिए। यहां पे वो फॉलो नहीं हुआ, एंड आई थिंक दैट इज वाई वो एक इंटर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी उन्होंने शूटअप करी। मेरे ख्याल से इसमें कुछ बुरा नहीं है। हाँ, ऑब्जेक्शन सोहेल सर के लिए जरूर है। ये अमेरिका को लाएंगे तो हम तो अपील करेंगे, भाई चाइना या रशिया से इंक्वायरी करवाओ, अमेरिका से क्यों करवा रहे हो आप, एफबीआई के पास क्यों जा रहे हो? द चाइनीज विल डू अ बेटर इंक्वायरी, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग इन अ लाइटर वेन। और बाकी देखिए, इसका मुद्दा नहीं बनाना चाहिए हमारे को। अगर मैं कहने लगूं अब कि प्राइम मिनिस्टर की डाइट मेरे को बताइए, 7 RCR में क्या खाना बनता है, काजू की रोटी कौन खाता है, महंगे वसामे से, देयर इज नो एंड टू ह्यूमिलिएटिंग योर ओन लीडर्स, बी इट द चीफ मिनिस्टर और बी इट द प्राइम मिनिस्टर। ये एक बैड टेस्ट में है, ये हमें नहीं करना चाहिए। मुद्दा ये नहीं है, समोसों तक मुद्दा नहीं है, मैं गवर्नेंस का सवाल उठा रही हूं। हमारे देश में समाज सेवा या पब्लिक की सेवा का कोई प्रायोरिटी है? खटाखट मॉडल आप कहें, आप प्रॉमिस कर दें कि हम ये देंगे, ये देंगे, ये देंगे, कुछ नहीं देते। कभी आप टॉयलेट टैक्स लाते हैं, कभी समोसों के अंदर घुस जाते हैं। गवर्नेंस मॉडल क्या है? गवर्नेंस मॉडल क्या है? प्राइम मिनिस्टर 7 RCR में नहीं रहेंगे।
गवर्नेंस नो देन द प्राइम मिनिस्टर विल नॉट लिव इन 7 RCR, द प्रेसिडेंट विल नॉट लिव इन राष्ट्रपति भवन। उनको बोलिए वो छोटे घरों में रहे 2 कमरे के और वहां से सेवा लोक कल्याण मार्ग। लेकिन आपको ये मानना पड़ेगा एक देश का अजय वर्मा जी ने बताया है कि 2024 में आ जाइए, आप नरेंद्र लोक मोदी को कल्याण मार्ग है भाई, अकेले आदमी है, परिवार नहीं है, 2 रोड बेडरूम नहीं सेट दे है। दीजिए उनको। प्रदीप भंडारी जी जवाब दे दीजिए। नविका जी आपने बहुत सीरियस, नविका जी ठीक है। दिक्कत क्या है, भाई, ये 2 हल्की कमरे का बात घर इसीलिए दीजिए कर प्राइम रहे मिनिस्टर हैं को। क्योंकि ये लोग, इनका पूरा का पूरा खटाखट मॉडल जनता विरोधी है। मैं नहीं पॉइंट कर रहा। नंबर 1 ये, मैं ये कहना चाहता हूं नविका जी, आप इनके किसी भी स्टेट को उठाइए, यहाँ पे इनकी प्रायोरिटी समोसा है, ना कि जनता की सेवा करना। तभी इन्होंने दूध, इलेक्ट्रिसिटी सबके दाम बढ़ा दिए। इनकी प्रायोरिटी यहाँ समोसा है। कर्नाटक में चले जाइए, ये बड़ी बड़ी बातें कर्नाटक के अंदर करते हैं। कर्नाटक में इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी के दाम बढ़ा दिए, दूध के दाम बढ़ा दिए, और इन्होंने किसानों की जमीन को हड़पा जा रहा था उसको रोकने का भी प्रयास नहीं किया। ये चले जाइए तेलंगाना के अंदर, इन्हें बड़ी बड़ी बातों, बड़े बड़े वादों करे, वहां पे किसान जो है 2 लाख का बीमा का इंतजार कर रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी का मॉडल फैक्ट्री से जलेबी बनाने का है और समोसा इन्वेस्टिगेशन। मुद्दा समोसों का नहीं है, मुद्दा यह है कि गवर्नेंस मॉडल क्या है, जनता की सेवा क्या है, जनता जो वोट देती है वो किस लिए देती है, कि सारे डिपार्टमेंट्स इस तरह की डिटेल्स में फंसे रहें जहां जनता का ना कोई लेना है ना देना है। अगर सीआईडी, पुलिस महकमे जनता की ही आवाज सुन ले, और यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही है। पब्लिक के सवालों में आज वेदांत मिश्रा रायगढ़ छत्तीसगढ़ से पूछ रहे हैं, अमेरिका में अलग समोसा कॉकस है, यहाँ हिमाचल में इनका अलग समोसा कॉकस चल रहा है, हिमाचल में अलग ही चल रहा है। सीएम का समोसा खाना क्या सरकार विरोधी हो गया? मंदिरा नेगी का अल्मोड़ा से सवाल है, जब इंडिया गठबंधन बन रहा था तब खबर आई थी कि वहां सिर्फ समोसे पर चर्चा होती है। मुझे समझ में नहीं आता मोदी विरोधी समोसों पर इतने गंभीर क्यों हैं? उपेंद्र पयासी का रीवा मध्य प्रदेश से सवाल है, ये तो गलत बात है, समोसे के लिए सीआईडी बैठी है तो चटनी भी तो थी, उसके लिए सीबीआई जांच तो कम से कम बनती है। क्यों अजय वर्मा जी? जनता है, जनता सवाल पूछ रही है और जनता पूछ रही है, कहीं 1 लाख रुपए कहीं खटाखट आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे, कहीं ये प्रॉमिस कहीं वो प्रॉमिस। अल्टीमेटली समोसा गुप्तचर विभाग तहकीकात करता है, और अल्टीमेटली होता क्या है, कभी पुलिस और क्राइम ब्रांच भैंसे ढूंढती है मंत्रियों की, और कभी ना कभी वो शुरू हो जाती है इस इन्वेस्टिगेशन में कि समोसे कहां चले गए। इस सारे गवर्नेंस मॉडल में जनता कहां है, पब्लिक कहां है? आज यही सवाल पब्लिक पूछ रही है। आज बस इतना ही। अपने पैनलिस्ट और दर्शकों आपसे लेती हूं इजाजत। नमस्कार।